सच्ची दर्शन खबर ही नहीं विचार भी। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पत्रकार रोशन चौधरी के साथ क्या प्रेस लिखना गैर कानूनी है, हाँ या नहीं। नमस्कार, मैं रोशन चौधरी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस अखबार के साथ जुड़े और डिफ़ॉल्टर सूची के अखबारों के बारे में कैसे जानें और पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे अपना कदम रखें। उसमें से ही कुछ सवाल लोगों ने कमेंट किया, मैं उनका जवाब आज पहले दे देता हूं। उसके बाद हम एक अलग विषय पे बात करेंगे कि प्रेस गाड़ी पर क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। बलवीर सिंह जी एक हैं, उनका सवाल है कि आरएनआई में रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पैसा खर्चा आता है। बलवीर जी नमस्ते। पहले मैं आपको बता दूं कि आरएनआई में कोई भी खर्चा नहीं आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको जो भी खर्चा आएगा वो आपके पेपर वर्क में आपको आ सकता है। तो बलवीर जी आप समझ गए होंगे कि आरएनआई में किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं है। दूसरा सवाल और 3-4 लोगों ने कमेंट किया, क्या हमसे हो पाएगा। ये तो आपके ऊपर निर्णय करना है कि आपसे हो पाएगा या नहीं। ठीक है, अगर आपको इस क्षेत्र में जुनून है, आपको कुछ करने की हिम्मत है, तो आप इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। सबसे पहले कोर्स कर ले। कोर्स करना ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको इस क्षेत्र में बोलने, लिखने और दिखने की कला, समझने की कला आपके अंदर आ जाएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गाड़ी पर जो मोटरसाइकिल आता है, 4 चक्के गाड़ी आती है, उस पर प्रेस लिखना गैरकानूनी है या नहीं। तो इससे पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रेस का मतलब क्या है। प्रेस का मतलब है पब्लिक रिलेशन इमरजेंसी सोशल सर्विस। इसमें आपको मैं जानकारी दे दूं कि प्रेस लिखना कहीं कोई गैर कानूनी नहीं है। अगर आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो आप प्रेस लिख सकते हैं अपने गाड़ी के ऊपर। इसके ऊपर का किसी भी तरह का कोई चालान नहीं है। पर ध्यान दें कि गाड़ी के नंबर प्लेट पर आप प्रेस ना लिखें। गाड़ी के दूसरे किसी भाग पर आप प्रेस लिख सकते हैं। तो आपको ये जवाब मिल गया है कि प्रेस लिखना गैरकानूनी नहीं है। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, गाड़ी पर प्रेस लिखा हुआ है, तो साथ ही साथ आप अपना आई कार्ड और लेकर चलें। ये इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है बहुत सारे लोग फ्रॉड भी आ चुके हैं जो प्रेस लिखकर अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप अपना आई कार्ड हमेशा साथ में रखें, ताकि प्रशासन के द्वारा अगर पूछा जाए तो आप अपना आई कार्ड दिखा के अपने आगे की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, बहुत सारी बात आती है कि लोग कह देते हैं कि जो नहीं प्रेस मिटाओ, ये करो वो करो, आपको आए दिन कहीं ना कहीं पकड़ दिया जाता है। तो मैं उनको बता दूं कि प्रेस का मतलब है कि आप पब्लिक रिलेशन इमरजेंसी सोशल सर्विस, तो आप पब्लिक की सेवा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसका ये अधिकार नहीं है कि मेरे पास हेलमेट नहीं है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैं प्रेस लिखा हूँ तो मैं छूट जाऊँ। यहाँ आप गलत हैं। अगर आपके पास ये सब पेपर नहीं है तो जो कानूनी उचित कार्रवाई होगी वो आपके साथ भी होगी। प्रेस की ये सुविधा नहीं है। प्रेस की यही सुविधा है कि जनता आपको चाहेगी तो आपको रास्ता दे सकती है कि आप जल्द से जल्द अपनी खबर बनाने के लिए जाएं। पुलिस के या किसी से आप आग्रह कर सकते हैं, अगर जाम लगा या कोई कारण बस से, तो आप आग्रह कर सकते हैं। तो आपकी बात को रखे वो आपको, जिस तरह एम्बुलेंस को साइड दिया जाता है, इसी तरह प्रेस लिखे हुए गाड़ी को भी साइड दिया जाता है, क्योंकि लोग जान रहे होते हैं कि ये आदमी कहीं ना कहीं वो उचित खबर बनाने के लिए जा रहे होंगे। तो इतनी सुविधा है। प्रेस में और भी सारी सुविधा है। जैसे आप टोल नाका क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको छूट है, पर ध्यान रहे आप रिपोर्टर वगैरह का वहाँ पे छूट अगर संपादक के थ्रू है और अगर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो ही आपको छूट है, अन्यथा आपको किसी भी तरह का कोई छूट नहीं है। आपके लिए भी वही कानून है जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आम जनता के लिए कानून है। किसी भी तरह के अलग से कोई कानून नहीं है। पत्रकारिता में 3-4 चीज़ें का फ़ायदा आपको मिल सकता है। सबसे पहला आता है कि अगर आप किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा या किसी नेता का द्वारा, जहाँ की प्रोटोकॉल जारी है, वहाँ आप जाने के लिए अपने जिला पदाधिकारी, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी से परमिशन लेकर वहाँ आप जा सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको मिलती है। दूसरा फैसिलिटी मिल रहा है कि
प्रेस में बिहार सरकार या भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार ने अलग अलग कुछ कुछ सुविधाएं दे रखी है। आप अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रेस में जो वरिष्ठ हैं, संपादक हैं, जिनकी अखबार निकलती है और पॉपुलर है, उनको वो आवास की भी सुविधा मुहैया करा रहे हैं। बिहार सरकार में ऐसी कुछ भी सुविधा नहीं है, पर बिहार सरकार आपको इंश्योरेंस की सुविधा देती है। बहुत कम पैसे में आपको बड़े अमाउंट का क्लेम मतलब इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं। ये सुविधा प्रेस में मिल रही हुई है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी कि प्रेस लिखी हुई गाड़ी का क्या यूज कर सकते हैं, आप वही तौर पे यूज करेंगे जब आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, और उसका गलत उपयोग ना करें। मैं कभी युवा पत्रकार को मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पत्रकार में आ जाते हैं प्रेस लिख के और अपना ढोंस जमाते हैं, तो ये सब गलत है। कहीं भी तरह से ये चीज़ सही नहीं है। आशा करता हूँ कि आपके आज जो सवाल हैं उसके जवाब मिल गए। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नई बातों को लेकर आएंगे। पत्रकारिता से जुड़ी जो कठिनाइयाँ हैं उसके आप अपना सवाल करते रहें, हम उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।